बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक जेईई मेंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बच्चों को देखते ही बिल्कुल आसान लगा और सब बच्चों ने एकदम से सॉल्व कर दिया। लेकिन जैसे उसकी गहराई में आप जाएंगे तो समझेंगे वो क्वेश्चन उतना आसान नहीं था या आसान था और सब कंफ्यूजन में आ गए थे। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों जो जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया और पहले ही दिन पूछा गया 24 जनवरी को, और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए और ज्यादातर बच्चों का जो आंसर निकला वो गलत निकला। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये आंसर कैसे गलत हो सकता है हमारा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट S be the sample space and A is a subset of S be an event. Given below are two statements. Statement 1, if PA equals to 0 then A is empty set and if PA equals to 1 then A is sample space. तो आपको बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों। तो जैसे ये क्वेश्चन आया बच्चे एकदम से खुश हो गए, क्या शानदार क्वेश्चन आ गया है, और उनको एक कंसेप्ट याद आ गया। क्या याद आया? बच्चों ने पढ़ा हुआ था कि A इक्वल्स टू यदि एम्प्टी है, मतलब कि कोई इवेंट एम्प्टी इवेंट है तो एम्प्टी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। ये बिल्कुल सही बात है, एम्प्टी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। और यदि कोई सैंपल स्पेस के इक्वल इवेंट है जिसे आप श्योर इवेंट भी कहते हैं, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। ये भी बात बिल्कुल 100% सही है। ये दोनों बात 100% सही है और इन बातों को देखते हुए बच्चों ने कहा कि ये दोनों बातें भी बिल्कुल सही होंगी। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये लिखा है A इक्वल्स टू 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 होगा, लेकिन यहां क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 है तो A इक्वल्स टू 5 होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्स हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्ट से इसका आंसर लिख के आए कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे और ये हो गया गलत। तो ये वाला गलत हो गया। फिर किससे होशियार वाले बच्चों ने बताया सर हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं, हमने दूसरा सोचा। हमने सोचा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है NA अपॉन NS। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला NA अपॉन NS। और यदि प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो NA का वैल्यू भी कितना होगा? NA का वैल्यू भी 0 होगा। और NA 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सेट A है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो वो क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। तो इस वाले कंसेप्ट से भी तो ये बात बिल्कुल सही आ रही है। और ऐसे ही यदि मैं ये वाले प्रोबेबिलिटी को 1 के इक्वल रख देता हूं तो NA और NS दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब कि A और S में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और चूंकि A S का सबसेट है तो अलग एलिमेंट्स तो उसमें होंगे नहीं, इक्वल होंगे तो वो दोनों सेम ही बन जाएंगे। तो इस कंसेप्ट से जाके भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, ऐसा बच्चों ने सोचा। आप लोगों ने भी शायद ऐसे सॉल्व किया होगा, और खाली ऐसा बच्चों नहीं, बहुत सारे टीचर्स ने भी सोचा। मैंने भी जब पहली नजर में देखा तो मुझे भी यही समझ में आया था। लेकिन इसको जब थोड़ा डीप में जाके आप सोचते हैं, अब इसको थोड़ा डीप में जाके सोचते हैं कौन सी बात को हम मिस कर रहे हैं, कहां गड़बड़ कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सारी कहानियां लिखी है ना, ये सारी कहानियां उस दिन काम आती हैं जब S मेरा एक फाइनाइट सेट होता है। जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज किया है NA अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कब यूज करते हो? जब S हमारा एक फाइनाइट सेट होता है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को आप काउंट कर पाते हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। तो यदि S मेरा एक फाइनाइट सेट हुआ, S एक फाइनाइट सेट हुआ, तो ये सारी बातें एकदम जो बोली सारी की सारी सही हैं और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम से करेक्ट होंगे। लेकिन कब? यदि S हमारे एक फाइनाइट सेट है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि S फाइनाइट सेट है। S इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। अब यदि S इनफाइनाइट सेट हो गया तो अब क्या होगा? यदि S इनफाइनाइट सेट हो गया तो वैसे तो ये फॉर्मूला काम करेगा ही नहीं, फिर भी हम इस फॉर्मूले को ही काम करा लेते हैं एक बार। तो यदि S इनफाइनाइट सेट हो गया तो NS का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। हम किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर आप कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू कितना आ सकता है? ऊपर कुछ भी फाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू 0 आ सकता है।
ऊपर वाला चाहे बेशक जीरो ना हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि यदि S इनफाइनाइट सेट हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये हमने इस फॉर्मूले से मान के ही कर दिया है, लेकिन हमें पढ़ा है जब हमारा S इनफाइनाइट सेट होता है ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, तब हम फिर कुछ और कहानी यूज करते हैं। वो कहानी बताता हूं और कैसे करते हैं। फिर हम बच्चों जब हमारा सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाते हैं तब हम ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। ज्योमेट्री की हेल्प से फिर हम नंबर ऑफ वेज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे याद करिए एक एग्जांपल, यदि आपको ऐसा कहा जाए x belongs to 0 to 10, x belongs to 0 to 10 and x is a real number, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी दैट x belongs to 0 to 5, x 0 to 10 आपको गिवन है और आपको इस बात का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि x का वैल्यू 0 to 5 होगा और x एक रियल नंबर है। तो बच्चों 0 से 10 में कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। 0 से 5 में भी कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो जब इनफाइनाइट ऐसे आ जाते हैं हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स, फिर हम ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया करते थे? नंबर्स को लेंथ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो भी एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहां 0 और यहां 10, यहां 0 और वहां 10 बच्चों। तो ये मेरा एक नंबर लाइन बन गया है। अब इसके बीच में नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन हम लेंथ में कन्वर्ट करें, लेंथ में कन्वर्ट करें तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना बन जाएगा? देखो काउंट कर लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लेंथ देखो कितना बन गया जी, तो ये 10 लेंथ बन गया है। ये टोटल लेंथ हो गया है 10। तो हमारा जो इनफाइनाइट आ रहा था उसको हमने लेंथ में कन्वर्ट करके 10 बना दिया। तो हमारा टोटल लेंथ कितना आ गया है? टोटल लेंथ आ गया है 10। और मेरा फेवरेबल लेना है 0 से 5, तो फेवरेबल लेंथ कितना आ जाएगा? 0 से 5 तक। सो ये लेंथ कितना आ गया है? 5 आ गया है। सो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गया 1/2। तो हम क्या किया करते थे, जब इनफाइनाइट सेट बन जाता था हमारा सैंपल स्पेस, तो हम क्या करते थे? ज्योमेट्री का यूज कर लिया करते थे। अब इसमें ध्यान से बात को पकड़िए। यदि मैंने ऐसे 0 से 5 की बजाय, देखो यहां देखो 0 पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, यदि मैं ऐसा कर दूं यहां 0 पे ओपन इंटरवल लगा देता हूं, 0 पे ओपन इंटरवल लगा दिया, मींस ना मुझे अब 0 को नहीं लेना। तो ये बताइए बच्चों यहां से यहां तक के लेंथ में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक पॉइंट को तो हटाया है और पॉइंट का डेफिनेशन तो क्या कहता है? उसमें लेंथ होता ही नहीं है। इसका मतलब मैं 0 पे क्लोज इंटरवल लगाऊं या 0 पे ओपन इंटरवल लगाऊं, लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी कैसा आएगा? सेम ही आएगा। बात क्लियर? दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगा। अब यदि मैं यहां ये पूछता कि x का वैल्यू 1 हो जाए, इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो खाली यहां 1 वाला मुझे पॉइंट लेना है, तो 1 वाले पॉइंट का लेंथ कितना होगा? 0 होगा और टोटल लेंथ कितना है? 10 है। तो x इक्वल्स टू 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0/10 होगा मेरे बच्चों। तो हम यहां क्या देख पा रहे हैं? x इक्वल्स टू 1 कहना एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी इवेंट नहीं है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? इसका प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी 0 आए और इवेंट एम्प्टी ना हो, और जैसे ये हो सकता है ऐसे ही नीचे वाला भी हो सकता है। जैसे देखिएगा ये मेरा यहां 0 से लेके 10 तक है, दोनों साइड क्लोज इंटरवल है। यदि मैं ओपन इंटरवल लगा दूं 0 पे या ओपन इंटरवल लगा दूं 10 पे या ओपन इंटरवल लगा दूं दोनों पे, तो भी लेंथ कितना रहेगा? तो भी लेंथ 10 ही रहेगा और प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। लेकिन दोनों सेट अलग अलग हो जाएंगे, क्लोज इंटरवल वाला अलग होगा, ओपन वाला अलग होगा। जैसे देखो ये वाला सेट और ये वाला सेट अलग हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी दोनों का कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इवेंट है सैंपल स्पेस के इक्वल ना हो और उसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए बच्चों। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है बच्चों? रॉन्ग है। तो दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हैं बच्चों। बस याद रखिए ये सब गड़बड़ होएगी कब? जब S हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बच्चों, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे,
फाइनाइट होंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि और इसमें और डिटेल में जाना चाहते हो, और भी डिटेल है, ये तो मैं तो एक एस्पेक्ट में आपको बताएं चीजों को, और भी एस्पेक्ट हैं कई सारे जिनमें सोचा जा सकता है इस एग्जाम्पल को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यदि उसमें भी चाहता है तो उसका आप बताइएगा, उसको और डिटेल में आपको बना के समझाऊंगा बच्चों।